Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करेंगे आज का संडे स्पेशल। संडे स्पेशल वही टॉपिक, आप लोग कोई भी टॉपिक और भी ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। एक्चुअली में संडे स्पेशल सभी बाहर के लोगों के लिए होना चाहिए जो शास्त्रों को ढंग से नहीं जानते, जिनमें श्रद्धा की पूर्ण रूप से दृढ़ता नहीं है, उनके लिए होना चाहिए। बहुत ही आपत्तिजनक है और श्रील प्रभुपाद इस बात को शायद बताते हैं। मतलब श्रील प्रभुपाद तो सारी बातों को बताते हैं, पर शायद इसी संदर्भ में आज का जो कोट है वो है ना। तो एक बार कोट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसी पे थोड़ा सा बातें कर लेंगे, उसके बाद फिर ये जो शादी वाला टॉपिक है वो शादी वाला टॉपिक ले लेंगे। और किन्हीं की कोई और जिज्ञासा है, कुछ और पूछना है, कुछ और के बारे में जानना है, वो डेफिनेटली चैट में लिख सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं 27 अक्टूबर 1968, यदि कोई हमें किसी सभा अथवा प्रवचन देने हेतु बुलाए तो हमें इसके लिए शुल्क लेना चाहिए। कहीं पे बुला रहा है तो हमको जाना चाहिए, परंतु पैसे लेने चाहिए। और यदि वे निःशुल्क सुनना चाहते हैं तो हमारे मंदिर में आना चाहिए उन्हें। कोई निःशुल्क सुनना चाहता है तो बिल्कुल मंदिर में आ जाइए, हम बताएंगे। सस्ते मत बनो, सस्ते मत बनो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, सस्ते मत, डू नॉट बिकम चीप। मेरे गुरु महाराज कहते थे यदि कोई सस्ता बन जाता है तो उसे कोई भी उसे नहीं सुनेगा। सस्ता मतलब फ्रीली अवेलेबल, इजिली एक्सेसिबल, आराम से उपलब्ध हो जाते हैं और बिना शुल्क के बात कर लेते हैं। देखिए, अच्छा या बुरा की बात नहीं है, बात बस इतनी सी है कि लोग कृष्णा भावना भावित होने चाहिए। अब लोगों को ऐसा लगता है, भौतिक जगत में रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जहां पे दाम है वहीं पे उसी उसी का वैल्यू, जिसका दाम लगता है, उसी का वैल्यू है। होता ठीक उल्टा है, होता ठीक उल्टा है। माँ जब प्रेम करती है ना तो उसका कितना भी दाम दे दीजिए, हम लोग अपूर्ण रूप से, अशुद्ध रूप से प्रेम का आस्वादन करते हैं इस भौतिक जगत में, सबसे शुद्ध अशुद्ध रहते हुए, परंतु इस भौतिक जगत में सबसे शुद्ध प्रेम माँ का होता है। देखिए, अगर इंद्र तृप्ति विषय नहीं है तो सभी का प्रेम एक समान ही होता है, चाहे वो माँ का प्रेम हो, चाहे वो पत्नी का, चाहे वो बहन का, चाहे वो भाई का, चाहे वो किसी का भी। इंद्र तृप्ति विषय नहीं होना चाहिए, इंद्र तृप्ति विषय नहीं होना चाहिए। ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोगों का विषय हो जाता है इंद्र तृप्ति, है ना। अपूर्ण इंद्रियों वाले हैं ना, अशुद्ध इंद्रियों वाले, इस जगत में इंद्र तृप्ति विषय बन जाता है। ठीक है, अब फिर गलत काम करते रहते हैं। फिर इंद्रिय भोग करते हैं। अब फिर क्या होता है, जो भी प्रेम होता है ना उसको अशुद्ध कर देते हैं।
देखिए, मूलतः सब कुछ शुद्ध होता है। स्वाभाविक रूप से सब कुछ शुद्ध होता है, हैं? परंतु सबको मलिन कर देते हैं हम। हुँ, जैसे कोई भी शहर आप गए हों, अगर बहुत शुरुआती दौर पे रहने लगे हों, तो आपने देखा होगा शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध जंगल, हैं? सब कुछ शुद्ध। परंतु हम रहते-रहते क्या कर दिए? सब कुछ को अशुद्ध कर दिया, है ना? हम लोग सुबह उठते हैं, तो विचार स्वभावतः जो सुबह-सुबह जल्दी उठते हैं, स्वभावतः विचार बहुत शुद्ध होते हैं। धीरे-धीरे सब अशुद्ध कर देते हैं। बच्चा जन्म जन्म लेता है तो उसको बोलते भी निष्पाप है, ऑल्दो पिछले जन्म का फल होता है उसमें, चेतना होती है। परंतु धीरे-धीरे उसको भी और क्या कर देते हैं? और मलिन कर देते हैं। बस एक ही तरीका है कि भगवान के बारे में जान करके, हैं? आज पढ़ रहे थे चैतन्य चेतन क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये सिद्धांत होता है। उच्च लोग ये प्राप्त करने के लिए अपना जीवन लगाते हैं। उच्च धर्म का पालन करते हैं, काम की पूर्ति करने, क्रोध, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ मतलब पैसा कमाना, क्रोध तो नर्क का द्वार है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो उच्च लोग जो होते हैं वो इसकी प्राप्ति के लिए होते हैं, परंतु जो भगवत भक्त होता है उसको ये सबका परित्याग कर देते हैं। लोअर प्रिंसिपल ने सबका त्याग कर दिया, परंतु लोअर का त्याग किए तो उच्च को स्वीकारना होता है। कृष्णा प्रेम को स्वीकारते हैं। निम्न को त्यागेंगे तो उच्च को स्वीकारना होता है। ऐसा नहीं कर सकते, निम्न को तो त्याग दिए, उच्च को स्वीकार दे रहे हैं। फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। अधिकाधिक लोग इस प्रकार के हो गए। हुँ, निम्न को त्याग देते हैं, उच्च को स्वीकारते नहीं हैं, फिर लक्ष्य की प्राप्ति होती नहीं है। यस, डिवोटीज़ कुछ-कुछ चैट में लिख रहे हैं, वो मैं ले लेता हूँ, है ना? परंतु हाँ, 2 मिनट रुक जाएँ। परंतु क्या है कि ये जो शादी की व्यवस्था है ना, ये एक लक्ष्य प्राप्ति के लिए है, एन्जॉयमेंट के लिए नहीं है। देखिए, अगर कोई निम्न कोटि का भी है, और बोले नहीं हमको तो एन्जॉय करना है, हैं? हमको तो एन्जॉय करना है, फिर भी एक लक्ष्य प्राप्ति है। कोई भी, चाहे एक भौतिकवादी होगा, चाहे आध्यात्मिकवादी, चाहे कोई भी हो, सबका एक लक्ष्य होता है और वो अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। मूर्ख जो होते हैं उनको लक्ष्य क्लियर नहीं होता और जो ज्ञानी होते हैं उनको लक्ष्य क्लियर होता है, बस यही फ़र्क है। एक ज्ञानी को पूर्ण रूप से पता होता है कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक जो मूर्ख होता है उसको पता नहीं होता, बस यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। दोनों ही लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगते हैं। मूर्ख लक्ष्य रखता है, ज्ञानी, भगवत ज्ञानी अच्छा लक्ष्य रख लेते हैं। वैसे भी तमोगुणी हो जो और खराब लक्ष्य रखेगा, है ना? जैसे कोई शादी कर रहा है, हुँ? 2 लोग शादी कर रहे हैं, एक तो शादी नहीं कर सकता ना, 2 चाहिए होता है। हाँ, शादी कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली जब शादी करते रहते हैं ना, तो एक नया जीवन जीने के लिए आगे बढ़ते हैं।
आज तक जीवन एक तरीके से जी रहे थे, आज दूसरे तरीके से जीना शुरुआत करते हैं। अब क्या है, वहाँ पे भी कोई ऐसा टारगेट नहीं मिला हुआ है कि ये करना है, वो करना है। परंतु वहाँ पे भी वो प्रयासरत होते हैं कि हमारा एक लक्ष्य है, वो प्राप्त करना है। भौतिक जगत में तमोगुण में लिप्त हो रहते हुए, कली काल में रहते हुए, लक्ष्य को भूल जाना ही, नशे में डूबे रहना ही लोगों को अच्छा लगता है। परंतु ये सत्य नहीं है। एक वैवाहिक जीवन होता है, उसमें भी लोग अपना लक्ष्य बना कर के ही कार्य करते हैं। हाँ, ठीक है, हो सकता है लक्ष्य प्राप्ति ना हो, परंतु इसका मतलब ये नहीं है बिना लक्ष्य के काम करते हैं। ये एकदम गलत है। बिना लक्ष्य के काम नहीं होता, है ना? हाँ, तो चाहे उनका पर्सनल जीवन हो, चाहे प्रोफेशनल जीवन हो, कैसा भी जीवन हो, हमेशा एक लक्ष्य होता है और लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं। ज़रूरी नहीं है लक्ष्य प्राप्ति हो जाए। अब देखिए क्या होगा ना, अ भौतिक जगत में कितना भी कोई अच्छा हो, चाहे वो प्रोफेशनली बहुत अच्छा हो, चाहे वो पर्सनली वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा हो, एक अच्छा माँ हो, एक अच्छा पिता हो, एक अच्छा ये हो, एक अच्छा वो, कैसा भी, वो पूर्ण रूप से लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु एक भक्त है, वो पूर्ण रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, यही फ़र्क है। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में यही फ़र्क है। भौतिक जगत में लोग कार्य तो कर रहे हैं, परंतु लक्ष्य नहीं मिलेगा। तुम दौड़ तो रहे हो, परंतु दौड़ करके जो लक्ष्य प्राप्त करना है, वो नहीं मिलेगा। भौतिक जगत में ये है और आध्यात्मिक जगत में, अगर तुम दौड़ रहे हो, तो तुमको लक्ष्य प्राप्ति होगा। होगा ही होगा। कहने का अर्थ, भौतिक जगत में फेलियर है, आध्यात्मिक जगत में फेलियर नहीं है। परंतु फिर भी लक्ष्य तो रखना चाहिए। बिना लक्ष्य के अगर कोई जीवन जी रहा है, बहुत मुश्किल है। मैं देख रहा था कि लोग शादी क्यों करते हैं? आई नो सिली क्वेश्चन है, बहुत ही सिली क्वेश्चन है, ठीक है। मैं थोड़ी देर में आप लोगों को शेयर करता हूँ, गूगल क्या बोलता है। आई नो गूगल की बात भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। डेफिनिटली बहुत बायस्ड वर्ज़न होता है और बहुत बार बहुत गलत वर्ज़न भी होता है। हर बार गूगल की बातों को स्वीकार कर लें, ये सही नहीं है, परंतु ठीक है, चलिए एक एक बेस पॉइंट है ना? एक एक कुछ तो है। हाँ, अश्लीषा माता जी बोल रही हैं, कल एकादशी है, बिल्कुल कल एकादशी है और पिछली बार या पिछले के पिछली बार या शायद पिछले के पिछली बार भी मैंने निर्जला नहीं किया था, अभी भी नहीं करूँगा। बहुत सारी दवाइयाँ लेनी रहेगी, तो निर्जला तो पॉसिबल नहीं है। बाकी देखेंगे अब क्या हो सकता है। ठीक है, ये है। आप सभी भी अच्छे से व्रत का पालन कीजिएगा और ठीक है, निर्जला नहीं तो सजला कीजिए। परंतु मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप सभी अपनी तबीयत का भी ध्यान दीजिए। देखिए क्या है, लक्ष्य प्राप्ति करनी है, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए शरीर एक माध्यम है, उस माध्यम का भी उपयोग कीजिए। ओके, चलिए, प्रज्ञा माता जी बोल रही हैं और सब कोई अपनी बातें बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी संडे स्पेशल है, आप लोगों को ही बोलना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट बस, 1 ओके, सो हुँ, प्रज्ञा माता जी बोलिए, हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर कहे हमें सुनाने के लिए कि आजकल ये बिज़नेस बन गया है, बाबाओं का, दुखी और कमज़ोर लोगों को वश में कर लेते हैं और फैमिली से अलग कर देते हैं, तो हम क्या बोलना चाहिए जब वो हमसे बड़े हों? तो बस इतना सा बताइए। हाँ, बिल्कुल, आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बाबाओं का बिज़नेस बन गया। देखिए क्या है ना, प्रतिकार करना
बड़े लोगों के सामने प्रतिकार करना अच्छा नहीं है। ये प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट है, सबको ही नोट कीजिए। अगर कोई छोटा हमसे बात करे, तो हमको प्रतिकार करना चाहिए। कोई बराबरी वाला बात करे, तो प्रतिकार कर सकते हैं। बड़ा कोई बात करे ना, तो सबसे पहले एक्नॉलेज करना चाहिए। सबसे पहले उनकी बात को स्वीकारना चाहिए। आजकल तो ये हो गया, कोई छोटा भी बोले ना, तो पहले बात को स्वीकार लो, है ना? आजकल इस तरीके से देखा जा रहा है, ऑल्दो ये परफेक्ट तो नहीं है, परफेक्ट तरीका नहीं है, परंतु ऐसे ही बोला जाता है कि कोई कोई भी आपसे कुछ बोल रहा हो, तो पहले सुन लीजिए, है ना? पर अ, अगर वो आपको ऑथोरिटी जानता है, तो आपको सुनने की आवश्यकता नहीं है ना? अगर वो आपको ऑथोरिटी जानता हो, है ना? किसी भी विषय में, जैसे सपोज़ करें, आप भोग बना रही हैं, भगवान के लिए भोग बना रही हैं और आपकी बिटिया आकर के, आपका बेटा आकर के आपको बोले, "माताजी, इसमें चीनी डालना है।" आप क्या बोलिएगा? "अरे! तू मत बता, मेरे को मालूम है, मैं कर लूँगी।" बोलिएगा, नहीं बोलिएगा? हैं? तो उसका स्वीकार नहीं है क्या? एक्नॉलेज कर रही हैं, "हाँ बेटा, तू बात तो सही बोला है, पर अभी मैं डालने वाली हूँ।" ऐसे नहीं बोलते, है ना? इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई बड़ा बात करे, तो सबसे पहले एक्नॉलेज करना चाहिए, हाँ, ये बात सही है। ना? क्यों? 2 कारण से, 2 कारण से। जो बड़ा होता है ना, अ, वो अपना पोज़ीशन दिखाना चाहता है, पोज़ीशन बताना चाहता है। उनका एक पोज़ीशन है भी, चाहे दूसरों की नज़र में हो, चाहे अपनी नज़र में हो, चाहे किसी भी नज़र में हो, है ना? तो वो अपना पोज़ीशन दिखाना चाहते हैं। तो अब आप बोलिएगा, नहीं, नहीं, आप बोल तो रहे हैं पर वो गलत है, तो वो गलत हो जाएगा, है ना? क्योंकि वो तो आए ही हैं आपको पोज़ीशन दिखाने, उसके बाद की बात तो बाद में करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हैं। बहुत सारे बाबा हो गए और जब ऐसा बोले ना तो हो सकता है आपकी नज़र में 2 बाबा हों। आज तो बहुत सारे लोग हैं, परंतु मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। सपोज़ करें बहुत कम लोग हैं, है ना? बहुत कम लोग हैं ऐसे। हुँ, ओके, यस, 1 मिनट रुकिए। अ, अ, 1 मिनट रुकिए। तो बहुत लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। हुँ, हुँ, क्या क्या बोल रहा था मैं? मैं कुछ बता रहा था। बड़े लोग होते हैं तो उनकी बातों को स्वीकारना चाहिए और अच्छा ये बाबा लोग बहुत बहुत लोग हैं आज के दिन में तो, है ना? बहुत सारे झूठे-झूठे लोग। परंतु अगर सपोज़ करें बहुत कम लोग भी हैं, तो आप 1 या 2 लोगों को भी जानते हो ना, तो आप बोलिए हाँ, हैं तो बहुत सारे हैं, है ना? 2 लोगों को ही जानते हैं, 10 को अच्छा जानते हैं, 20 को अच्छा जानते हैं, फिर भी यही बोलिए, हाँ, हैं तो। परंतु उसके बाद आप बताइए देखिए क्या है, सबका लक्ष्य तो अलग-अलग होता है ना। जैसे आप मेरे पिताजी हैं, आप मेरी माताजी हैं, आप मेरे लिए अलग सोचते हैं। मेरे चाचा जी मेरे लिए अलग से सोचते हैं। मेरे पति मेरे लिए अलग से सोचते हैं। मेरे पिता मेरे मेरे भाई मेरे लिए अलग से सोचता है। हम 2 लोगों को बराबर भी नहीं बता सकते। कोई भी 2 बराबर होता है क्या? सब कोई बराबर तो नहीं होता, है ना? तो सब कोई का लक्ष्य भी बराबर नहीं होता। हाँ, बहुत सारे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो सही बात बोल रहे हैं। परंतु कोई भी 2 बराबर नहीं होता ना। सब कोई अलग-अलग है ना? और एक बात एकदम क्लियरली जानिए, आपको मालूम है क्या? आपको बाहर के लोगों के सामने शास्त्रों को ग्लोरीफाई करना चाहिए, भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए, गुरु को डायरेक्टली ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। बाहर के लोगों के सामने कभी भी गुरु को डायरेक्टली ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। शुरुआत में गुरु की महिमा गाने लग जाएँ, हैं? वहाँ पे जाकर के बोलिए जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, गड़बड़ हो जाएगा।
गड़बड़ हो जाएगा। आप बोल सही रहे हैं, परंतु गलत जगह बोल रहे हैं। वो अश्रद्धालु है, श्रद्धा तो है नहीं, शिला प्रभुपाद के प्रति समर्पित तो है नहीं। अब उनको जाकर के बोल दे जय प्रभुपाद, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो अगर कोई ऐसा बोल दे कि बिज़नेस बन गया, तो हाँ, बिल्कुल सच बात है, सही बात है, यही हो रहा है। परंतु जिनसे हम सुन रहे हैं ना, या फिर उल्टा ही बोलिए, बोलिए कि शास्त्र कभी गलत तो नहीं हो सकते। भगवान ने जो बोला वो तो गलत नहीं हो सकता। भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में बोल रहे हैं, चैतन्य चेतामृत में बोल रहे हैं। कोई अ, हमेशा से है ये तो, है ना? और सबसे अच्छी बात ये है, अब गुरु को ग्लोरीफाई कीजिए। पहले शास्त्र के बारे में बता दिया, अब गुरु के बारे में। हम जिनसे सुन रहे हैं ना, वो यही बोलते हैं। हम जिनसे सुन रहे हैं, वो यही शास्त्रों के बारे में बताते हैं। वो अपने मन से कुछ बोलते ही नहीं है। वो यही बताते हैं। अच्छा, आपको एक बात मालूम है? इतना साल हो गया, परंतु कभी भी पैसे का कोई डिमांड-विमांड नहीं करते। हमसे नहीं, किसी से भी पैसा नहीं माँगते। अब आप ग्लोरीफाई कर सकते हैं। समझ रहे हैं? पहले शास्त्र को, फिर शास्त्र के समान गुरु बोल रहे हैं। और मेरे मेरे लिए तो ये हमेशा चैलेंज है। आज मैंने चैतन्य चेतामृत क्लास में बताया, है ना? और ये मैं सभी के सामने बारंबार बोलना चाहता हूँ। मुझे क्या दुःख देता है? वहाँ पे पूछा था। अभी एकदम क्लियरली आसानी से बता देता हूँ। हरि, गुरु, वैष्णव, या तो इनका कोई तिरस्कार कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, ठीक है? सम्मान नहीं कर रहा, इनका सम्मान नहीं कर रहा, या इनके कहे अनुसार नहीं चल रहा। रादर पहले ये होना चाहिए, उनके कहे अनुसार नहीं चल रहा है, दूसरा होना चाहिए अपमान कर रहा है, ठीक है? या तो उनके कहे अनुसार नहीं चल रहा, या उनका अपमान कर रहा है। हरि का मतलब यहाँ पे कृष्णा भी है, राधा रानी महारानी भी है, और कृष्णा जहाँ पे है वहाँ पे राधा रानी महारानी अपने आप है, और जहाँ पे राधा रानी महारानी है वहाँ पे कृष्णा भी है। तो हरि, गुरु, वैष्णव का कोई अपमान कर रहा हो, हाँ? या उनके कहे अनुसार कार्य नहीं कर रहा, तो ये वही मेरे को दर्द पहुँचाता है, और कोई तो दर्द नहीं पहुँचाता, और कुछ मुझे दर्द नहीं है। तो ठीक है। इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, आई डोंट थिंक किसी को भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है? और ये मेरे लिए चैलेंज है। मतलब ये जब सारी बातें बोल रहा हूँ ना, तो ये मेरे लिए चैलेंज है। क्या मैंने हर बार, हर एक बार, इतने सारे सेशन हुए, इतनी सारी बातें, हर एक बार जब भी मैं दुखी हुआ हूँ, तो यही कारण से हुआ हूँ क्या? कोई और कारण भी था? कोई और कारण था तो सबके सामने बता दीजिए। अगर कोई और कारण नहीं था, तो फिर शास्त्र की बात बोल रहे हैं। क्योंकि अगर हरि, गुरु, वैष्णव का अहित देखें, तो हमको दुखी होना ही चाहिए। ये शास्त्र में अनुमोदित है। आप लोगों को कितनी बार बताया है? या तो कान बंद कर लीजिए, या वहाँ से भाग जाइए, या अपना शरीर त्याग दीजिए, हैं? प्रतिकार करना होता है। हम तो ना कान बंद करेंगे, ना भागेंगे, ना शरीर त्यागेंगे, हम तो प्रतिकार करेंगे। और जब प्रतिकार नहीं कर पाएँगे, तो डेफ़िनिटली शरीर त्याग देंगे। भागने का तो कोई स्थिति है ही नहीं। कहाँ से भागेंगे? ऐसा नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद हमेशा ही मदद करेंगे। ठीक है। ओके। यस। तो आई होप प्रज्ञा माता जी आपका आंसर हुआ। ऋचा माता जी बोल रही हैं, क्या शास्त्रों में डाइवोर्स को नेगेटिव बताया गया है? शास्त्रों में डाइवोर्स का कोई एक कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मेरी मॉम अनिरुद्धाचार्य को सुनती थी यूट्यूब पे। वो हमेशा बोलते थे कि अलग नहीं होना है स्पाउस से, चाहे वो मारता हो तब भी। ये एक देखिए भौतिक भौतिक अ, अ, नियम का पालन कर रहे हैं। अब सोच के देखिए, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना? और ये अ सामाजिक दृष्टिकोण से
बहुत अच्छा लगता है कि कोई मार भी रहा हो तब भी पत्नी को पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, जहाँ पे पत्नी की शादी हुई है, वहाँ से पत्नी की अर्थी उठनी चाहिए। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। परंतु ये क्या है, फिर एक लोअर प्रिंसिपल में ही आप बैठे रहिए। प्लीज़ समझिए, हर जगह शास्त्रों में हर जगह अनुमोदित है। हर जगह लिखा हुआ है। जहाँ पे आप ऊँचे लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, जब भगवत भक्त बन रहे हैं, तो आप पे कोई नियम लगता नहीं, किसी पे भी। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कोई अपना घर त्याग करके आ जाए। घर त्यागने का अर्थ तब होता है, जब आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, भगवत भक्त बनना है, भगवान की ही सेवा में लगना है। आप समझिए, देखिए क्या होता है, 2 स्थिति है। या तो हम नीचे जिसके हैं, जो भी नीचे हैं, जो भी नीचे स्तर पे, या तो हम वहाँ पे सेवा कर लें, या तो हम ऊँचे स्तर पे सेवा कर लें। सेवा तो करना ही पड़ेगा। तो या तो हम पति की सेवा कर लें या भगवान की सेवा कर लें। अब दोनों में चॉइस होता है क्या? अक्सर नहीं होता है, अक्सर नहीं होता है, परंतु बहुत बार होता भी है। जब किसी का भी लक्ष्य शुद्ध प्राप्ति के लिए होता है, शुद्ध की प्राप्ति, डेफिनिटली फिर दोनों में भिन्नता दिखाई देती है। दोनों में एकदम स्टार्क डिफरेंस होता है, एकदम क्लियर डिफरेंस है। अगर कोई उच्च के लक्ष्य के लिए निम्न वाले धर्म का त्याग भी करे, डेफिनिटली करना। हम लोगों ने आज चैतन्य चेतामृत में पढ़ा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य। भगवत गीता वहीं से एंड होती है और श्रीमद् भागवतम वहीं से शुरू होता है। सभी धर्मों को त्याग करना है। कौन सा धर्म स्वीकारना है? भगवत धर्म स्वीकारना है। भगवान को स्वीकारना है। भगवान के कहे को स्वीकारना है। भगवत भक्त बनना है। तो एक्चुअली में क्या है ना, माताजी है ना, बहुत सारे भक्तों को देखती हैं अ, वृंदावन में, जो पीड़ित हैं और अ, छोड़ कर के आ जाते हैं। तो अ, अगर कोई पत्नी अपने पति के धर्म को नहीं निभा भी रही है, परंतु उच्च धर्म को निभा रही है, तो डेफिनिटली वो ही अच्छा है। परंतु मालूम है क्या? अक्सर लोग है ना, पीड़ा के कारण यहाँ पे आ तो जाते हैं। पीड़ा के कारण लोग नीचे वाले धर्म को तो त्याग देते हैं, पर ऊँचे वाले धर्म का पालन नहीं करते हैं। अब वो अपराधी हैं, अब वो अपराधी हैं। आर यू गेटिंग इट? हुँ, यस, अब वो अपराधी हैं। यस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊँचे वाले धर्म का पालन नहीं कर रहा है ना? अगर ऊँचे वाले धर्म का पालन कर रहे हैं, तो नीचे वाले धर्म को हर बार त्यागा जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सामाजिक रूप से बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारी बातें बोलेंगे और ये जो अ आप जिनका बता रहे हैं, वो सब आप छोड़िए हम क्या बोलें। मेरा लक्ष्य क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, पर फिर से मेरे लिए सिंपल प्रिंसिपल एकदम सिंपल है, हरि, गुरु, वैष्णव का अहित नहीं होना चाहिए। गौरी, गोपाल, गोपाल से पहले गौरी का नाम कैसे आ गया? गौरी तो कृष्णा की शक्ति हैं। कौन-सी शक्ति? डिफरेंशिएटेड, भौतिक शक्ति। गौरी से पहले गोपाल से पहले कैसे आ गया? कृष्णा से पहले कैसे आ गया? कुछ लोग आजकल यहाँ पे आ गए हैं। डेफ़िनिटली देखिए, अगेन मेरा फिर से क्रिटिसाइज़ करने का कोई औचित्य नहीं, परंतु मैं क्रिटिसाइज़ क्या कर रहा हूँ? उनके हरि के कृष्णा का एक नाम है असम ऊर्ध्वा। आप कृष्णा के असम ऊर्ध्वा पोज़ीशन को आप नहीं स्वीकारते, तो मेरे को कष्ट होगा, नहीं होगा, है ना? तो हरि
अब कृष्णा असमूर्ध हैं, उनसे बराबर भी कोई नहीं, उनसे ऊपर भी कोई नहीं। आप उन्हीं के बराबर किसी भक्त का नाम ले रहे हैं, किसी शक्ति का नाम ले रहे हैं, तो सही है क्या? अब ठीक है, लोग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। रीज़न ये देते हैं प्रारब्ध है। ठीक है, मैं इसको भी बताता हूँ। हाँ, बिल्कुल प्रारब्ध है। अगर किसी व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति से शादी हुई है, तो प्रारब्ध है, बिल्कुल सही है। अब भक्त के लिए कोई प्रारब्ध चलता है क्या? भक्त के लिए कोई प्रारब्ध चलता है? भक्त तो सारे प्रारब्ध को काट देता है। न सिर्फ अपने, सभी के प्रारब्धों को काट देता है। भक्त में तो इतनी शक्ति, सभी के प्रारब्ध को काट देता है। क्या? प्रहलाद महाराज को पता है ना? हाँ? कि 7 पीढ़ी पहले 7 पीढ़ी बाद में, शायद यही था ना? 21 पीढ़ी था, जो भी। नहीं, 10 पीढ़ी पहले 10 पीढ़ी बाद में और 1 पीढ़ी वो हो गया, 21 ये हो गया क्या? जो भी, जैसे भी। अब उनसे जो उनके पिता से पिता के पिता, दादाजी, दादाजी के दादाजी, परदादा, जो भी। एक बात बताइए, क्या उनके कर्म इस प्रकार थे क्या कि उनको मुक्ति मिल जाए? थे क्या? भक्त पे प्रारब्ध चलेगा, हैं? प्रारब्ध से बाँध लीजिएगा, प्रारब्ध है। अब समझा देते हैं और लोग समझ जाते हैं, है ना? शास्त्र को जानते नहीं है ना, हैं? जानते नहीं है। क्या? हुँ, यस। हाँ, प्रज्ञा माता जी बोलिए, सद्गुरु हैं और कई कथावाचक। ये क्या है? ये क्या है? सद्गुरु हैं और कई कथावाचक। नफ़रत कर प्रभु जी हाँ, बहुत पहले भेजा था मैंने वो। हाँ, बहुत पहले भेजा था वो मैसेज मैंने, जब आप बता रहे थे ना मेरे क्वेश्चन का आंसर, तब। हाँ, वो क्या था? कि वो बहुत सारे नाम ऐसे दिया था उन्होंने कि ये लोग हैं जो वो कर देते हैं इस क्या तरीके कर से। क्या कर देते हैं? माइंड को वो कंट्रोल कर लेते हैं और लोगों को अपनी फैमिली से अलग कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या है ना, हाँ, कुछ प्रॉब्लम लड़कियों देखिए, को फैमिली ने अपोज किया अरे था। वो एकदम झूठी कहानी है। हाँ, वो जो सब। सदगुरु पे जो सदगुरु पे जो सदगुरु पे आरोप लगाया गया है, वो एकदम झूठा है, ठीक है? एक बात जानिए, मैं सदगुरु की बातें पूर्ण रूप से अस्वीकार करता हूँ। परंतु आजकल क्या बन गया ना, आजकल एक धंधा बन गया है। वो धंधा तो छोटा है कि साधु संत है ना, के चोले में आकर के लोग मूर्ख बनाते हैं, वो धंधा छोटा है। एक बड़ा धंधा बन गया है। कहीं पे भी साधु संत मिल जाए ना, तो उसपे आक्षेप लगाते रहिए। ये बहुत बड़ा धंधा बन गया है ना? कोई भी साधु संत मिल जाए तो उसपे कुछ भी बुरा से बुरा बोल दीजिए। ये बहुत बड़ा बिज़नेस बन गया। आप सोच के देखिए ना, पूरा फ़ोर्स घुसा दिया था, हैं? वो सरकार ने जो बोलता है कि सनातन का समूल नाश करना है, ये वो सरकार है। वो मुख से बोला है, अपने मुँह से बोला है। कोई चीफ मिनिस्टर इस प्रकार से बोल सकता है? तो कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा इस प्रकार से बोल सकता है? बोल सकता है क्या? परंतु नहीं, ये तो बोलते हैं। सनातन का समूल विनाश करना है। सनातन ऐसे जैसे डेंगू, मलेरिया। तो इस प्रकार के घृणा करने वाले लोग, हैं? इस प्रकार के नफ़रत में डूबे हुए लोग, ज़हर में डूबे हुए लोग, हैं? उनसे क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, मैं सद्गुरु का पूर्ण रूप से मैं उनकी बातों को, और मैं अनिरुद्धाचार्य के लिए भी सेम बोल सकता हूँ। मैं पूर्ण रूप से उनकी बातें नहीं मानता। परंतु क्या है ना, बहुत लोग आकर के बस उन पे आक्षेप लगाते रहते हैं। ये एकदम गलत है। ये हमारे घर की बात है। वो शास्त्र की बात नहीं बोलेंगे, हम उनको उनका हम बात नहीं मानेंगे। परंतु ठीक है, वो निम्न स्तर पे तो कुछ तो बोल रहे हैं। वो हाईएस्ट लेवल की बात नहीं कर रहे। उच्चतम स्तर की बात नहीं कर रहे। पर निम्न स्तर कुछ तो स्तर है ना, स्तरहीन तो नहीं है। बाकी लोगों का तो कोई स्तर ही नहीं है।
अरे ठीक है, तमोगुणी नहीं रजोगुणी तो है। मैं बोल रहा हूँ शुद्ध सात्विक स्तर चाहिए। अब ठीक है शुद्ध सात्विक स्तर नहीं है, रजोगुणी सतोगुणी है वो। रजोगुणी भी नहीं, सतोगुणी है वो। ठीक है? तो कोई इस प्रकार से बोलता है तो बड़ा मूर्ख है ना? और ये एकदम गलत है। ठीक है? ओके, यस ये गलत है। मैं इग्नोर करने की कोशिश की और माला जाप करने लगी, नहीं परंतु आप प्रेम से जाकर के आप बात कीजिए और कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है और अगर कोई दिक्कत होता है ना तो इधर ले आइए, हैं? अभी ले आइए, बुलाइए, हम हैं। गुरुजी इंटरकास्ट मैरिज गुड और बैड? गुण एक होने चाहिए, इंटरकास्ट हो चाहे कोई भी कास्ट हो, गुण एक होने चाहिए। अगर इंटरकास्ट भी है, गुण मैच कर रहा है, दोनों भक्त हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? और गुण बराबर नहीं है, तो आप सेम कास्ट में भी कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सेम कास्ट में मतलब अ, कुछ अ, क्या गोत्र छोड़ कर के होता है। हाँ, सेम गोत्र में करना ये एकदम गलत है, एकदम गलत है ना? वो मेंटल स्पेकुलेशन वाले पंथ वाले लोग वो भी करना स्टार्ट कर दिए। तो वो एकदम गलत है। वो तो डेफ़िनेटली उसमें कोई संशय नहीं है, वो एकदम गलत कार्य है। परंतु ये इंटरकास्ट मैरिज कोई अच्छा या बुरा दोनों में से कुछ भी नहीं है। पहले ऐसा हुआ करता था कि इंटरकास्ट मैरिज जब सबको ही अच्छे-अच्छे गुण वाले मिल जाते थे, तो देखिए ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? देखिए क्या है, अगर सपोज़ करें किसी 2 व्यक्ति की शादी करनी है। अब एक व्यक्ति लड़का कोई एक गुण का है और अ, उसका क्या बोलते हैं? हुँ, क्षत्रिय क्या होता है? ब्राह्मण अ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण वर्ण उसका एक वर्ण है, ठीक है? एक वर्ण है और एक गुण है। अगर सेम वर्ण में कोई एक लड़की मिल जाए और सेम गुण वाली मतलब उसी प्रकार के गुण वाली, डेफिनिटली उसकी शादी होनी चाहिए। अब क्या है, पहले तो सब कोई धर्म का पालन करते थे, तो सेम गुण वाले लोग मिल जाते थे। आज से मुश्किल नहीं, आज से आप 200-300 साल पहले की बात करें, ऐसा मिल जाता था। बहुत सारे लोग अपने ही गुण वाले, अपने ही वर्ण में मिल जाते थे। उस समय कास्ट मैरिज अच्छा था, परंतु उसके बाद से सब मलिनता आने लगी और ये अंग्रेजों के आने के बाद और भी हो गया वैसे, ठीक है? क्योंकि वैल्यूज़ तोड़ दिया गया। तो आज के दिन में इसका कोई औचित्य नहीं है, ठीक है? ना इधर ना उधर। ओके, आई होप अ, ये समझ में आया। तो सहना चाहिए। ओके। तो प्रभु जी लव मैरिज भी प्रारब्ध है या फिर इंडिपेंडेंट फ्री विल यूज़ करने के कारण होती है? देखिए अ डेफ़िनेटली स्वतंत्र इच्छा का उपयोग किया। शादी होना ये प्रारब्ध है, परंतु क्या है ना हमने स्वतंत्र इच्छा का उपयोग किया, ठीक है? बहुत बार बहुत सारी बातें होती है ना, वो ओवरलैपिंग सी होती है। प्रारब्ध भी है, स्वतंत्र इच्छा का भी प्रयोग किया है, दोनों ही। यहाँ पे कुछ वैसे ही है, ठीक है? यहाँ पे कुछ वैसे ही है। तो डेफ़िनेटली किसी से शादी हो ये प्रारब्ध है, परंतु किससे होए, ये तो हमारी स्वतंत्र इच्छा है। शादी इस वर्ष में हो जाए ये प्रारब्ध है, इतने साल में हो जाए प्रारब्ध है ना?
परंतु हम स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके हम उन सारे कष्टों से बच भी सकते हैं। ठीक है। हुँ। ओके, हरे कृष्णा गुरुजी। जापान में फ्रेंडशिप मैरिजेज़, जापान की तो बात ही छोड़ दीजिए। वहाँ पे क्या होता है, बाकी लोगों को पता ही नहीं होगा। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोग हैं ना एक-दूसरे से बात भी नहीं करते। ठीक है। फ्रेंडशिप मैरिजेज़ का ट्रेंड चलता है जिसमें बोथ हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट लव एंड लस्ट के ला लाइफ टाइम साथ में रहते हैं। ये व्यवस्था कैसी है? एकदम बकवास है, एकदम बकवास है। बिना किसी हाँ, फ़ायदे के दुनिया में कोई काम नहीं होता। बिना किसी फ़ायदे के दुनिया में कोई काम नहीं होता। आज आप सामने बैठे हुए हैं, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, मेरा कोई ना कोई फ़ायदा है। मेरा कोई ना कोई फ़ायदा है। आपका कोई ना कोई फ़ायदा है, इसी कारण आप बैठे हुए हैं। आप सुबह से रात तक जो भी कर रहे होंगे, डेफ़िनिटली कोई ना कोई फ़ायदा होगा। बिना फ़ायदे के कुछ नहीं होता। तो क्या होता है, हम लोग इग्नोरेंस में रहते हैं। अब अगर कोई मोड ऑफ इग्नोरेंस में इस तरीके से अपना जीवन किसी के साथ बिताना भी चाहे, बेवकूफ़ी है ना। ये तो मतलब पागलों जैसे मदिराशाला में जैसे लोग घूमते हैं ना, हैं? मदिराशाला में एक-दूसरे से बात करते हैं ना, हैं? एक मैं नाम नहीं बोलना चाहता। एक मदिराशाला में व्यक्ति दूसरा दूसरे से बात करता है, तो कैसे बात करता है? हैं? "तू कैसा है रे? हैं? तूने अच्छे से खाया? तेरी तबीयत ठीक है?" डू दे रियली मीन? ठीक है? तो ये कब होता है? ये तमोगुण में होता है। ये और घृणित है। हैं? अपने अस्तित्व को ही नहीं जानना। रजोगुण में कोई व्यक्ति हो, वो ज़्यादा अच्छा है। ये तो तमोगुण में स्थित है। ठीक है? हाँ, तमोगुणी व्यवस्था है। प्रभु जी, शादी के लिए गुण देखना चाहिए और ये जो कास्ट वगैरह लोग देखते हैं, वो सब इग्नोर कर सकते हैं? हाँ, आज के दिन में इग्नोर कर सकते हैं। आज के दिन में इग्नोर कर सकते हैं। गुण सही होने चाहिए। आज के दिन में मिलता ही नहीं है। अपने गुण वाला कोई मिलता ही नहीं है। हैं? बहुत मुश्किल से बहुत विरला कोई मिलता है। हैं? सब कोई नेगोशिएटेड लाइफ़ जीता है ना? तो उस प्रकार का जीवन नहीं जीना चाहिए। हुँ, गलत जीवन नहीं जीना चाहिए। हाँ, एक गोत्र में शादी नहीं होती मेंटल स्पेकुलेशन पंथ में। एक घर में ही शादी हो जाती है। जिसको परसों तक भाई बोलते थे, वही आज कुछ और हो गया। ऐसा होता है, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सत्य है, हम क्या बोलें? ये प्रूव्ड है, ये होता है जी। हम कोई मज़ाक बनाने के लिए थोड़ी ना बैठे हुए हैं। हम कोई मस्करे थोड़ी ना हैं। हाँ, बुआ के बच्चों से। हाँ, हाँ। अरे देखिए क्या होता है पहले तो छोड़िए, हमारा टॉपिक नहीं है। हुँ, चलिए, तो लोग शादी क्यों करते हैं? लव, प्रेम तो कृष्णा से होता है। अब प्रेम ढूँढने जा रहे हैं लड़की में, प्रेम ढूँढने जा रहे हैं लड़के में। देखिए, सत्य को स्वीकारिए ना। अब देखिए, दूसरा कारण है कंपेनियनशिप एंड सिक्योरिटी। हाँ, ये बात सही है। बहुत सालों तक साथ रहते हैं और एक-दूसरे का साथ भी रहता है। परंतु साथ तो आप पड़ोसी के साथ भी रह सकते हैं। हैं? आपको अपनी पत्नी ही क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? मतलब ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में डालने वाली बात है। अब क्या होगा? दोनों शरीर एक पल तो त्यागेंगे नहीं। हैं? आप सोच के देखिए जीवन कितना खराब हो जाता होगा। कोई 60 साल तक साथ हो, हैं? 20 साल, 25 साल में शादी हो गया, 85 साल तक साथ थे। अब 85 साल में पत्नी छोड़ के चली गई। अब बताइए पति का क्या हाल होगा?
अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल तड़प-तड़प के गुज़रेगा। इससे कंपेनियनशिप है, तो बड़ा दर्द है। आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? यस, सही बात है, नहीं है? हैं? अगर कोई अंतिम में छोड़ के चला जाए, तो बड़ा दर्द है, बहुत ज़ोर का दर्द है। कोई ऐसा नहीं है कि आप 60 साल तक साथ रह लिए तो हम खुश हो गए। उसके बाद बहुत दर्द है। उसके बाद तो शरीर चलने लायक नहीं रहता, कुछ करने लायक नहीं रहते। इट्स लाइक बचपन में दर्द नहीं सह सकते तो बूढ़े होकर के दर्द सहो। हैं? ये क्या मतलब है? तो कोई कंपेनियनशिप बोल रहे हैं बट कंपेनियनशिप का और अगर सपोज़ करें आप जल्दी चले गए, आप अपने पति को अकेला छोड़ गए, पत्नी को अकेला छोड़ गए, आप जल्दी चले गए। आप सोचिए उनका क्या हाल होगा? उनका क्या हाल होगा? आप इस दर्द में कभी खुश रह पाएँगे? फाइनल एग्ज़ामिनेशन में आराम से दे पाएँगे? देखिए, आप खुश तभी रह पाएँगे जब आप लक्ष्य के बहुत निकट उनको ले जाएँ। वो भी आपको लक्ष्य के बहुत निकट ले आएँ और दृढ़ता से बोले चाहे कोई भी अवस्था हो, आप लक्ष्य के प्राप्ति के लिए काम करो। है ना? जैसे क्या होता है, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत ही अकोमोडेटिंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो बोलते हैं देखो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब तुम ये बता दो तुमको क्या-क्या नहीं समझ में आता, मैं बता दूँगा। वो अपना हित नहीं देख रहा है, दूसरे का हित देख रहा है। चलो ठीक है, मेरा तो हो चुका है। अब तुम बताओ तुमको क्या-क्या नहीं आता, मैं बताऊँगा। है ना? इस तरीके से एक-दूसरे की मदद करते हैं। पत्नी पति को भी इसी प्रकार से मदद करनी चाहिए। मेरा तो लक्ष्य का प्राप्ति हो जाएगा, तुम बताओ तुमको क्या-क्या कष्ट आ रहा है? तो क्या होगा इसमें इसमें क्या होगा? इसमें एक-दूसरा मिल करके जो जो लक्ष्य है, कॉमन लक्ष्य है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए कार्य कर ठीक है, तो आसान हो जाएगा काम करना। ये 7 जन्मों का साथ है ना, कौन से बुक में लिखा हो ये भी निकाल के बताइए ना, हैं? कौन से बुक में लिखा हुआ है? हैं? इस जन्म में तो साथ रहते नहीं, 7 जन्म में साथ रहेंगे, हैं? हाँ, इस जन्म में तो लाठी लाठी लेकर के सर फोड़ देंगे एक-दूसरे का, मौका मिलता नहीं है। हाँ, मौका मिल जाए तो सर फोड़ देंगे। चिल्ड्रन तीसरा कारण है चिल्ड्रन चिल्ड्रन एक अच्छा कारण है, परंतु बच्चे क्यों चाहिए? बच्चे अच्छे लगते हैं, पर क्यों चाहिए? जब तक आप उनको भी लक्ष्य के प्रति नहीं ले जाइएगा अभी देखिए क्या सपोज़ करिए कोई बच्चा है, ठीक है? हम लोग सोचते हैं हमको बच्चे चाहिए, है ना? अभी देखिएगा आप कुछ और बोलिएगा। सपोज़ करें आप और आपकी पत्नी हैं, आप सोच रहे हैं बच्चे चाहिए, अकेले रह कर के क्या है? हैं? बच्चे चाहिए बच्चे। अब पता चला बच्चा तो गड़बड़ निकल गया, हैं? अभी गंदा एग्ज़ाम्पल देते हैं, बाद में एग्ज़ाम्पल को चेंज कर देंगे। सपोज़ करें बच्चे की एक आँख एक आँख से पैदा हुआ है, एक हाथ काम नहीं कर रहा है। क्या आप वैसा बच्चा चाहेंगे? अगर आपको पहले से ही बता दिया जाए कि आपका बच्चा वैसा होगा, तो आप चाहेंगे? हैं? कोई है ऐसा, जो बोले कि एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, ऐसा बच्चा मिल जाए, कोई चाहेगा? हैं? बच्चा पाना चाहेगा क्या? मौका मिलेगा तो? अब सोच के देखिए ये तो हम इस जगत का सोच रहे हैं, इस जगत में तो ऐसा बच्चा मिलेगा। परंतु क्या है, अगर आप बच्चे का लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य नहीं कीजिएगा, तो जन्म-जन्मांतर वो संघर्ष झेलेगा। आप तो इस जन्म की पीड़ा के लिए देख लिए, अगले जन्म में वही होने वाला है वो। तो जब तक श्रील प्रभुपाद साफ-साफ बोलते हैं, जब तक आपको कोट चाहिए तो बोलिएगा मेरे को। जब तक
बच्चों को भगवत भगवत भक्त नहीं बनाएँ, तब तक हमको बच्चे उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है। बच्चे उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है। और मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा प्रेम प्रभु जी, ये शास्त्र की बात है, श्रील प्रभुपाद की बात है और ये श्रील प्रभुपाद की बात आपको स्वीकारनी होगी और अगर नहीं स्वीकारेंगे तो जन्म-जन्मांतर कष्ट भोगेंगे। लिख के ले लीजिए। कोई डिस्कशन नहीं है ये, किसी प्रकार का डिस्कशन नहीं है। ये शास्त्र की बात है। मैं दिखाता हूँ। हुँ, कोई निकालेगा क्या? श्रील प्रभुपाद के शब्द हैं कि अगर भगवत भक्त नहीं हो, तो अ, माता-पिता को, बच्चों को पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। एग्ज़ैक्टली ये रहा। According to Rishabdev, one should not become a father or mother unless one is confident that he can beget a children who whom he can deliver from the clutches of birth and death. Human life is only an opportunity to get off this material scene, which is full of miseries of birth, death, old age, and disease. Every human being should get this opportunity to take advantage of this human form of life. And a father like Kashyap is supposed to beget good children for the purpose of liberation. Srimad Bhagavatam 3.14.12. श्रीमद् भागवतम कृष्णा के शब्द, श्रील प्रभुपाद की वाणी। आशी माता जी ने मुझे कल कुछ पोस्ट भेजे थे आर्यू में जिसमें से एक कोट आपकी सेकंड बात के बिल्कुल सेम थी। पति पत्नी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो अगेन आपको आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं हंसी मजाक में या बहुत सरल रूप में बता रहा हूं। मैं हर बार चैलेंज होने के लिए तैयार हूं। सोच के देखिए ना, मैं हर बार चैलेंज होने के लिए तैयार हूं कि मैं जो बोल रहा हूं सो शास्त्र से बोल रहा हूं। सोच के देखिए, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, चिल्ड्रन पे बात कर रहा हूँ, चिल्ड्रन का कोट दिखा दिया। श्रीमद् भागवतम को मानेंगे नहीं मानेंगे? श्रील प्रभुपाद की बात को मानेंगे नहीं मानेंगे? कृष्णा की बातों को मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे तो सफर कीजिएगा। कोई भी हो, कोई भी हो। मैं भी नहीं मानूंगा तो मैं भी सफर करूंगा। सोशल नॉर्म्स, देखिए ये सोसाइटी वाले लोग हैं ना, अभी जैसे मेरा पैर दर्द कर रहा था, मेरे पैर से चलने में नहीं बन रहा था। ठीक है, अभी ऋचा माता जी से हंसी मजाक की बात हो रही थी, तो मैंने कुछ जोर से बोल दिया था, है ना? हाँ, तो ऋचा माता जी बोलती हैं कि कोई बोलेगा, कोई कुछ बोल रहा होगा। मैंने बोला कि जब मेरा पैर 4 दिन तक नहीं चल रहा था, मैं उठ भी नहीं पा रहा था, तो कौन बोलने वाला आया था, कौन सुनने वाला आया था? किसको क्या फ़र्क पड़ता है? तो सोशल नॉर्म्स लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, हरे कृष्णा। आपके होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कृष्णा को फ़र्क पड़ता है। हरे कृष्णा, आवाज़ कट रही है क्या? हरे कृष्णा, आवाज़ क्लियर है? हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, सो किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लोग क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, ये सब बस बोलने की बातें। रिलिजन, देखिए यही तो बात है, यही तो लक्ष्य है कि रिलिजन, धर्म का पालन होना चाहिए, है ना? एक्चुअली में उच्चतम धर्म का पालन होना चाहिए, ठीक है? फाइनेंशियल बेनिफिट, देखिए एक बहुत ही हँसी वाली बात है, एक को बेनिफिट मिलता है तो दूसरे को लायबिलिटी हो जाती है ना? डेफिनिटली गवर्नमेंट बेनिफिट मिलता है, पर बेनिफिट मिलने के बाद
किसी न किसी प्रकार की लायबिलिटी बन जाती है। हम भौतिक जगत में कितनी भी अच्छी व्यवस्था बनाना चाहें, पता यही चलता है जब व्यवस्था बना लेते हैं तो हम और बड़े गर्त में होते हैं, और बड़े गड्ढे में होते हैं। एडवांसमेंट इन मटीरियल लाइफ, भौतिक जगत में एडवांसमेंट, ये कोई एडवांसमेंट नहीं होता, ये पतन का कारण होता है। ठीक है? हेल्थ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये चक्र में तो फँसे हुए हैं जी, ये चक्र में फँसे हुए हैं और उम, ज़रूरी ये है कि ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र से हम बाहर निकलें। तभी जाकर के ये हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी, नहीं तो हम लोग बस कष्ट में ही रहेंगे, ठीक है? एक और कोट है, मैरिड लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज़ द परफेक्शन ऑफ मैरिड लाइफ। अगर कोई शादीशुदा जीवन जीना चाहता है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही अ, सही तरीके से रह सकता है। नहीं तो कृष्णा का चिंतन करते हुए देखिए क्या होता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। उसमें इंटरेस्ट बस एक ही का होता है, कृष्णा का इंटरेस्ट होता है। बिकॉज़ द बेसिक प्रिंसिपल इज़ दैट वाइफ विल हेल्प husband so that he may pursue Krishna consciousness, and similarly the husband will help the wife to advance in Krishna consciousness. तो एक एक पुरुष महिला को मदद करेगा, पत्नी को मदद करेगा कि वो भक्त बने। एक पत्नी पति को मदद करेगी, वो भक्ति अच्छे से करे, है ना? तो दोनों ही एडवांस करेंगे, है ना? यही बता रहा था कि अगर नहीं तो क्या होता है, आप बीच रास्ते में छोड़ देंगे, दूसरा दुख ही पाएगा, है ना? हाँ, ठीक है। आई होप सारी बातें समझ में आई हो। मैं बिल्कुल चैलेंज होने के लिए तैयार हूँ। जो-जो बातें बोल रहा हूँ, सारी बातों के लिए चैलेंज होने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ऐसा ये मत समझिए कि मैंने कुछ बोल दिया, मेरी मन है। मेरा मेरा मन करता है तो बोल दो। देखिए, संडे स्पेशल होता है जहाँ पे मेरे को शास्त्र डायरेक्टली मैं एक-एक शास्त्र को निकाल-निकाल करके नहीं बोलता हूँ, कोट कर के नहीं बोलता, परंतु मैं यहाँ पे भी हर एक बात के लिए चैलेंज होने के लिए तैयार हूँ। हाँ, डेफ़िनिटली कुछ एक डिराइव्ड वर्ज़न होगा, ठीक है? कुछ बोला है श्रील प्रभुपाद ने, सेकंड स्टेप बोला है, थर्ड स्टेप मैंने बोल दिया, ठीक है? उनने कभी बोला नहीं है थर्ड स्टेप। तो 2 स्टेप बोला है, मैं 2 स्टेप दिखा सकता हूँ, तीसरा स्टेप नहीं दिखा सकता। डेफ़िनिटली कुछ डिराइव्ड वर्ज़न होगा। नहीं, किसी को ऐसा संदेह नहीं रखना चाहिए कि ये शास्त्र की बात नहीं हो रही है या फिर संडे को तो मनोरंजन की बातें करते हैं, बिल्कुल नहीं। चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएँ हों, तो डेफ़िनिटली हम जिज्ञासा को उत्तर करें। यस, उसका प्रयास करें। वैष्णव प्रणाम मंत्र हैंड रेज़, बड़े-बड़े हाथ। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय जय। जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय गंगा माई यमुना में वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय की
जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बात करना हो, कुछ भी बोलना हो, प्लीज बोलिए। यस, हरे कृष्णा। यस, पूछे पूछे, बिल्कुल प्रभु जी, कुछ पूछना है? बिल्कुल। हरे कृष्ण प्रभु जी। चैट में मेरी हरे एक कृष्ण। जिज्ञासा थी प्रभु जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। हाँ, मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी प्रभु जी। हाँ, बोलिए। नहीं प्रभु जी, मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात। मैंने पूछा था प्रभु जी कि जैसे डिफरेंट कास्ट में यदि शादी होती है तो उनकी जो संतानें होती है उन्हें वर्ण संकर कहते हैं क्या? नहीं, वर्ण तो वर्ण संकर तब होता है। हाँ, जी प्रभु जी, यस। वर्ण संकर क्या होते हैं फिर? वर्ण संकर क्या होता है? अगर कोई हाँ, वर्ण वर्ण का पालन करता हो, ठीक है? और दूसरे वर्ण में किसी की शादी हो जाए। आजकल आजकल मालूम है क्या? आजकल हम लोग सब शूद्र हैं। कली काल में सब शूद्र हैं। हैं? आपको देखना है? हाँ, कली काल में सब शूद्र हैं। तो आज के दिन में मालूम है बस 2 ही कास्ट है। सॉरी, 2 ही वर्ण है। हाँ, कास्ट बोलना आदत बन गया है ना सबका। तो 1 मिनट। श्रील प्रभुपाद ही के शब्द दिखाऊं? यस, बस 1 मिनट रुकिए। The masses of people, especially in this age of Kali, are born Shudras, basically low born. Masses लिखा हुआ है, everyone is Shudra. ये देखिए, since India is dependent, has dependent, sorry, 1 मिनट रुकिए। श्रीमद् भागवतम 3.22.16. Since India has become dependent on foreign countries, the particular influences of social orders have been lost. साफ साफ बोला है, वर्ण का कोई स्थान नहीं रहा। शिला प्रभुपाद ने साफ साफ बोला है। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर एवरीवन इज शूद्र। So the so-called Brahmana, Kshatriya and Vaishya have forgotten their traditional activities, and in the absence of their activities, they are all called Shudras. It is in scripture, Kali Shudra Sambhava. In this age of Kali, everyone will be Shudras. The traditional social customs are not followed in this age. Therefore, formally they were strictly followed. तो इस कली काल में कोई भी ये वर्णों का पालन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस कली काल में सबको ही क्या है? कली काल में सबको ही शूद्र बने बने। ठीक है, तो जब सबको ही शूद्र ही हैं, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कैसे हैं? तो वर्ण 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 संकर आया तो पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो अब बस 2 ही वर्ण बचा है। एक तो शूद्र जो सबको ही है, और दूसरा क्या? दूसरा क्या? दूसरा भगवत भक्त। ठीक है, ये भगवत भक्त है। तो भगवत भक्त है सारे वर्णों से ऊपर। ठीक है, यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। यस, ठीक है, सही बात नहीं है? अगेन देखिए, मेरे लिए साफ-साफ प्रिंसिपल्स हैं। जो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो श्रीमद् भागवतम बोल रहा है, जो भगवद गीता बोल रही है, परफेक्ट है। और अगर कोई ये नहीं मानता है, तो वो डेफिनिटली सफर करेगा। यस, हरे कृष्णा, सही है। जी प्रभु जी, हाँ? मैं एक चीज और पूछ रहा था प्रभु जी। जैसे जो पहला अध्याय में जो 40 श्लोक से लेके 43 तक इसका वर्णन है वर्ण संकरों का।
उसका क्या कौन सा? मतलब है कौन सा? प्रभु जी? पहला वो अध्याय वर्ण जो है ना संकरा तब भगवद के लिए गीता है का, ना, वो वर्ण संकरा तब के लिए। एक्चुअली में क्या है कि अगर स्त्रियों को उनके पतियों से दूर कर दें, मार दें, तो स्त्रियों का तो जीवन तो जीना है ना। तो ये उस समय बताया गया कि अगर स्त्रियों को मार देंगे तो क्या होगा? स्त्रियाँ फिर दूसरे किसी को ढूँढेंगी, दूसरे किसी के साथ रहेंगी। क्योंकि समझिए, स्त्रियाँ हमेशा रक्षित होनी चाहिए। तो पिता अगर मर गए हों, पुत्र अगर हो नहीं, तो रक्षित किससे होंगे? किसी के और किसी के अधीन जाएँगी, और जैसे ही किसी और के अधीन होएँगी, तो फिर दूसरा वो अ गलत संबंध स्थापित होगा, और उससे जो संतानें उत्पन्न होंगी, वो गलत संतानें उत्पन्न होंगी, तो उससे सारा समाज खराब हो जाएगा। इस चीज़ का वहाँ पे भय है, ठीक है? पर वो तो तब के काल के लिए है, क्योंकि तब तो शुद्धता थी। अब कली काल में तो नहीं है ना, कली काल में तो नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में, जहाँ पे कोई अगर धर्म का पालन करना चाहता हो, फिर भी नहीं कर सकता। कोई धर्म का पालन करना चाहता हो, फिर भी नहीं कर सकता। यही असलियत है, यही रियलिटी। आज के दिन में यही रियलिटी है ना। उस समय नहीं था, आज के दिन में यही रियलिटी। यस, हरे कृष्णा। यस, डिड आई एक्सप्लेन? जी, जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कोई आप बता रहे हैं कि शूद्र और भगवत भक्त 2 ही वर्ण बचे हैं। तो मान लो बस, कोई शूद्र भगवत भक्त से शादी करता है, तो उसकी संतानें भी वर्ण संकर कहलाएगी? डेफिनिटली होगा। पर मालूम है क्या? एक भगवत भक्त के लिए पॉसिबल है कि वो शूद्र को भी भगवत भक्त बना दे, और जो संतान उत्पन्न हुई है, उसको भी भगवत भक्त बना दे। ये पॉसिबल है, ठीक है? हाँ, ये पॉसिबल है। एक भगवत भक्त किसी को भी भगवत भक्त बना सकता है, बट ऐसा आजकल है ना, ऐसा एक बन गया है कि 2 प्रकार के भगवत भक्त बचे हैं। एक वो मोटा-मोटी, एक वो जो सोचते हैं, शादी करने वाले होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक वो जो सोचते हैं, कोई मेरे लिए मिलेगा ही नहीं। दूसरा वो जो सोचते हैं, अरे हम जहाँ जाएँगे वहाँ भक्त बना देंगे। दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। हम सभी को रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज तक हमने किसी को भक्त बनाया नहीं है। आज हम सोच रहे हैं हम जिसके पास जाएँगे, हम उसको भक्त बना देंगे। बताइए, कितना ऑप्टिमिस्टिक थॉट है ना? दूसरा, ये सोच लेना कि कोई भी भगवत भक्त नहीं होगा, ये भी गलत है। हाँ, कम होंगे, ये सही बात है। बहुत ही कम होंगे, है ना? तो बस देखिए, समझिए, जैसा कृष्णा चाहे वैसा करें, परंतु ऐसा नहीं करें कि गलत घर में शादी कर लें। तो फिर क्या होगा? फिर निश्चित रूप से पतन होगा, निश्चित रूप से पतन होगा, और सबसे ज़्यादा पतन गुणों का होगा। और मालूम है क्या? इस स्थिति में कोई खुश नहीं रहेगा। इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा अवस्था है, कोई अलग रह ले। माता-पिता द्वारा संरक्षित हो, गुरु के इंस्ट्रक्शन द्वारा संरक्षित हो। बहुत सारे डिवोटीज़ ऐसे होते हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शन द्वारा ही संरक्षित होते हैं। आज के दिन में पिता भी हमेशा नहीं रहते, गुरु का इंस्ट्रक्शन हमेशा रहता है, और गुरु हमेशा पिता की जैसे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। गुरु, गुरु पिता समान है। पिता समान क्या, आध्यात्मिक रूप से दूसरा जन्म होता है, द्विजा बोलते हैं, तो गुरु पिता ही है। तो गुरु का इंस्ट्रक्शन, गुरु हमेशा जिंदा रहता है। शरीर रूप से तो त्याग दिया, शरीर तो त्याग देगा, इंस्ट्रक्शन कभी जाएगा क्या? तो अगर कोई गुरु के इंस्ट्रक्शन से, गुरु से इस प्रकार का प्रेम करे कि उसका इंस्ट्रक्शन कभी नहीं छोड़े, वो अकेले भी रहेगा तो भी खुश रह सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज के दिन में ऐसी व्यवस्था हो गई है, अब क्या करें? है ना? अधिकतर लोग नहीं मिलते, परंतु फिर भी आँख खोल करके रखिए। अगर कोई भगवत भक्त मिले तो डेफिनिटली भगवत भक्त मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, है ना? देखिए, हमको रियलिटी एक्सेप्ट करना चाहिए, परंतु हमेशा स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए।
मटेरियल लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, भौतिक जीवन के लिए ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, चाहे कोई भी स्थिति हो, क्या फ़र्क पड़ता है? यस, यस, हरे कृष्ण। ओके। गुरुजी संडे स्पेशल सेशंस आर वेरी गुड। संडे को कोई भी टॉपिक हो, बहुत ही हेल्प होती है सबकी, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इतनी देर हमारे लिए ही तो बोलते हैं एंड कभी भी नहीं कहते कि मैं थक गया हूँ, आज हेल्थ साथ नहीं है। इतना कौन ही करता है किसी के लिए। मेरे आँख पे फ्लैशलाइट आ रहा है, सो आई एम सॉरी, वो थोड़ा रुक-रुक के पड़ रहा। आप बहुत ध्यान रखते हैं हमारा। देखिए क्या है ना, अभी बताया ना, एक जो शिष्य होता है वो संतान होता है ना? तो संतान का कौन ध्यान नहीं रखता? अगर मैं रखता हूँ तो कौन-सी बड़ी बात कर रहा हूँ? कौन-सी बड़ी बात कर रहा हूँ? कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं क्या? करना ही होता है ना? ये तो देखिए, ये तो तभी स्वीकार कर लेना चाहिए था जब गुरु का पोज़ीशन दिया जा रहा था, या ऐसा पोज़ीशन दिया जा रहा था जहाँ से मैं आप लोगों को जीवन का लक्ष्य बताऊँ, शिला प्रभुपाद की बातें दोहराऊँ। जब वो दिया जा रहा था तभी मेरे को ये बात स स समझ जानी चाहिए कि देखिए, द्विजा बोलते हैं, जो भक्त होते हैं उनको द्विजा बोलते हैं, है ना? द्विजा क्या होता है? दूसरा जन्म स्पिरिचुअल मास्टर देता है, तो पिता ही होता है। अब जो वो पिता और ये पिता में फ़र्क करता हो तो मूर्ख है। उन इनफैक्ट अगर उस तरीके से चलिएगा, तो जो आध्यात्मिक पिता होता है वो भौतिक पिता से डेफ़िनिटली ऊँचा होता है। आध्यात्मिक पिता तो हमेशा मिलेगा, भौतिक पिता तो इस जन्म का, इस जन्म में है। आध्यात्मिक आध्यात्मिक जीवन कभी आपका समाप्त होगा? कभी नहीं समाप्त होगा, तो हमेशा रहेगा, ठीक है? तो अगर मैं ध्यान देता हूँ तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ध्यान नहीं देता हूँ इसमें बड़ी बात होगी। मैं अगर सारी बातें सही बोलता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बात गलत बोलता हूँ, इसमें बहुत बड़ी बात है, ठीक है? इसमें बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को कोई बहुत बड़ा नहीं लग हाँ, बट आप लोगों के लिए होना चाहिए। आप लोगों को यू शुड फील ग्रेट, यू शुड फील स्पेशल, है ना? कौन करता है ना? डेफ़िनेटली मेरे को मेरा किया हुआ कुछ भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अच्छा नहीं लगता, बट आप लोगों को यू शुड फील गुड कि मतलब अ, हमारा जीवन क्या होता है? हमको सही रास्ता कौन बताता है? देखिए मेरे लिए ना, मेरे लिए मेरे गुरु के शब्द परम है। अगर वो लिखा हुआ है, श्रील प्रभुपाद ने बोला है, तो भाड़ में जाओ पूरी दुनिया। तुम क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या क्या हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? पूरी दुनिया, सारी दुनिया एक तरफ, श्रील प्रभुपाद दूसरी तरफ। हमको बस श्रील प्रभुपाद ही की बात बोलनी है, ठीक है? तो एक बात और बताऊँ, जब मैं इतनी बात बता रहा हूँ, एक बात और। श्रील प्रभुपाद भी पब्लिकली जब बात करते हैं, तो ऐसे ही बोलते हैं कि पत्नी को पति के द्वारा अगर यातनाएँ भी दी जाएँ, तो उसको सहना चाहिए, है ना? परंतु बहुत बार बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, जहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने हायर प्रिंसिपल को, ये लोअर प्रिंसिपल है, हायर प्रिंसिपल को हमेशा ही प्राथमिकता दी। भगवत भक्त बनने के लिए हमेशा ही प्राथमिकता दी है, सारी छूट है। भाई भगवत भक्त बनना चाहता हो, तो सारी छूट है ना? तो कोई भी भौतिक परिस्थिति के कारण, कोई भी भौतिक गलतियों के कारण, अपराधों के कारण, मलिनताओं के कारण भक्त ना बने, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो भक्ति करने का अपॉर्च्युनिटी सभी को दिया जाता है। यस, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई बातें? कुछ पूछना, कुछ बताना?
कुछ पूछना है? कुछ बोलना है? बाय द वे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे ऋषभ देव को कोट करते हैं। According to Rishabh Dev, one should not become a father or mother unless one is confident that he can beget a child whom he can deliver from the clutches of birth and death. ऋषभ देव और कोई नहीं है, कृष्णा ही है ना? शायद मैंने बताया भी है, और कोई नहीं है, कृष्ण ही है। तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं, इस प्रकार के बच्चों को पैदा ना करें। और अगर आप कोई इस प्रकार आप देखिए ना, हम सोचते हैं कि गलत घर में शादी हो गई। ठीक है, गलत घर में शादी हुई, नहीं हुई, कैसा हुआ, कैसा नहीं हुआ, संतान तो सब उत्पन्न करेंगे। ऐसा तो कोई नहीं है सोचे संतान भी उत्पन्न नहीं करेंगे, शादी है। अब ठीक है, किसी-किसी का ऐसा पाएगा, परंतु अधिकतर लोग ऑलमोस्ट सब कोई करेंगे ही। और अगर भगवत नहीं होगा तो आप पहले ही अपराधी हैं। बाद की तो बातें बाद में, पहले अपराधी हैं। ऋषभ देव के अपराधी हैं, श्रील प्रभुपाद ने। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्लियर है? यस। ओके। सो मैं ये बोल रहा था कि हम लोग तो सोचते हैं ना कि दूसरे वर्ण में शादी हो गई तो सही होगा, गलत होगा, ये होगा, वो होगा। अब देखिए, हो गई नहीं हो गई, आप ये समझिए, आपने अगर बच्चे उत्पन्न किए, कोई भी ऐसा तो नहीं होगा जो सोचेगा बच्चे नहीं उत्पन्न करेंगे। ऑलमोस्ट सबको ही ऐसा सोचेंगे कि बच्चे तो उत्पन्न करेंगे ही, और कोई विरला ही होगा जो उत्पन्न नहीं कर पाएगा, है ना? आजकल तो और अप्राकृतिक तरीके भी आ गए। तो कैसा है कि बच्चे उत्पन्न किए और भगवत भक्त नहीं हुए तो पहले ही अपराधी है। ऋषभ देव के अनुसार अपराधी है, श्रील प्रभुपाद के अनुसार अपराधी है। आप सोच के देखिए, है ना? इसीलिए बोलते हैं आप सब कोई भी अपने बच्चों को भगवत भक्त बनाएं, और अगर भगवत भक्त नहीं बना रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली अपराध कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप उनको माया के चंगुल से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, और आप उनको कष्ट की अवस्था में भर देंगे, आप स्वयं भरेंगे। यस। हरे कृष्णा। डिड आई आंसर? सारी जिज्ञासाएं आंसर, कुछ बाकी है? हाँ? कुछ पूछना है, कुछ जानना है? हाँ? यस। हरे कृष्णा। नहीं जानना? सब कुछ क्लियर है? किसी को कुछ बोलना है? नहीं? एंड कर सकते हैं फिर? 3 मिनट पहले एंड करें। आई डू नॉट वांट टू, बट ठीक है, कीर्तन कर लेते हैं। एक काम करते हैं? आप लोग खुश हो जाएंगे, मैं जानता हूं आप लोग खुश हो जाएंगे। हैं? कर दें खुश करने वाला काम? बोलिए। हैं? कर दें? ओके, चलिए दामोदर अष्टकम फटाफट। हैं? खुश हो गए? मैं करूंगा, मैं किसी को करने नहीं दे रहा, मैं किसी को करने नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट में वही होगा। ठीक है।